अगर ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है तो इसका मतलब तुम एक असली डीमन स्लेयर फैन हो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं स्पाइडर डीमन फैमिली का वो डरावना सच, जहां इंसानों को मकड़ियों की तरह कंट्रोल किया जाता है। और ट्रस्ट मी, इस एपिसोड का एंडिंग इतना इमोशनल और डार्क है कि शायद तुम उस डीमन से नफरत भी नहीं कर पाओगे। तो बिना स्किप किए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे तंजीरों की सबसे डेंजरस फाइट्स में से एक शुरू होने वाली है। हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर एपिसोड 16 का पूरा हिंदी रिकैप। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। पिछले एपिसोड में तंजीरो और इनोसुके उस डरावने स्पाइडर फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुके थे, जहां एक मिस्टीरियस फीमेल डीमन बाकी डीमन स्लेयर्स को स्ट्रिंग्स की तरह कंट्रोल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारा जेनित्सु सिर्फ नेजुको को ढूंढते ढूंढते जंगल में भटक चुका था। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तंजीरो और इनोसुके अभी भी उन कंट्रोल्ड डीमन स्लेयर्स के बीच फंसे हुए हैं। इनोसुके तुरंत कहता है कि हमें इन सबको मारकर आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन तंजीरो उसे रोक देता है, क्योंकि वे लोग अभी भी इंसान थे, बस किसी डीमन के कंट्रोल में थे। तभी अचानक एक डीमन स्लेयर उन पर हमला करने आता है, लेकिन मुराता नाम का लड़का उसे संभाल लेता है। वह तंजीरो से कहता है कि तुम्हें आगे जाना चाहिए, मैं इन लोगों को रोक लूंगा। ये सुनकर इनोसुके उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अरे, ये वही है जिसने पहले डर के मारे पैंट गीली कर ली थी। लेकिन मुराता इस बार सीरियस था। वह कहता है कि पहले मैं डरा हुआ था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि इन लोगों को बचाने के लिए बस उनके स्ट्रिंग्स काटने होंगे। तंजीरो समझ जाता है कि मुराता अब डर के बावजूद लड़ने को तैयार है। उधर स्पाइडर डीमन मदर अपने जालों को और ज्यादा पावरफुल बनाती जा रही थी। जैसे जैसे तंजीरो उसके करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उन स्ट्रिंग्स की ताकत भी बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक और ग्रुप मिलता है। उनमें से एक लड़की रोते हुए कहती है कि आगे मत जाओ, तुम्हें यहाँ हैशिरा लेवल फाइटर्स को लाना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक उसके हाथ अपने आप मूव होने लगते हैं। असल में स्पाइडर मदर दूर बैठकर अपनी उंगलियों से उन सबको पपेट की तरह कंट्रोल कर रही थी। उसी समय वहां उसका क्रीपी स्पाइडर सन आता है और उसे मदर कहकर बुलाता है। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही वह फीमेल डीमन डर से कांपने लगती है। वह लड़का कोल्ड आवाज में कहता है कि तुम बहुत स्लो हो, अगर जल्दी खत्म नहीं किया तो मैं फादर को बता दूंगा। बस यह सुनते ही स्पाइडर मदर पूरी तरह डर जाती है। वह कांपते हुए कहती है कि मैं सबको मार दूंगी, बस फादर को मत बताना। यहीं से तंजीरो को समझ आने लगता है कि यह फैमिली नॉर्मल नहीं है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से डरता है। अब स्पाइडर मदर अपने स्ट्रिंग्स और तेज कर देती है। वह लड़की मजबूरी में तंजीरो पर तलवार से हमला करने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, क्योंकि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। इतना ही नहीं, स्पाइडर मदर दो और घायल डीमन स्लेयर्स को भी अटैक करने भेज देती है। उनमें से एक लड़का दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि उसकी सारी हड्डियां टूट चुकी हैं और अब वह और दर्द सहन नहीं कर सकता। वह इनोसुक से खुद उसे मार देने की रिक्वेस्ट करता है। इनोसुक ऐसा करने ही वाला था, लेकिन तंजीरो उसे रोक देता है, क्योंकि तंजीरो किसी इनोसेंट इंसान को मरने नहीं देना चाहता था। अब तंजीरो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अचानक भागना शुरू कर देता है और वह लड़की उसके पीछे अटैक करने आती है। लेकिन अगले ही पल तंजीरो उसे पकड़कर पेड़ की शाखा पर सेफली लटका देता है, ताकि वह किसी को हर्ट भी ना करे और जिंदा भी रहे। यह देखकर इनोसुक एक्साइटेड हो जाता है। वह चिल्लाता है, देखो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, और फिर बाकी डीमन स्लेयर्स को भी पेड़ों पर लटकाने लगता है। लेकिन उस समय तंजीरो इतना फोकस्ड था कि उसने इनोसुक की तरफ देखा तक नहीं, और यही बात इनोसुक को अंदर से हर्ट कर देती है। उधर स्पाइडर मदर अब पैनिक करने लगती है। उसे लगने लगता है कि उसके पास अपना स्पेशल पपेट इस्तेमाल करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ जेनित्सु अभी भी जंगल में नेजुको को ढूंढ रहा होता है। वह रोते रोते हर किसी का नाम लेने लगता है। तभी उसकी स्पैरो
अचानक उसके पास आकर उसे काट लेती है। जेनित्सु इंस्टेंटली इमोशनल होकर उसे हक कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि कम से कम उसकी बर्ड ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उधर तंजीरो और इनोसुके के सामने अचानक एक जायंट मॉन्स्टर आ जाता है। उस मॉन्स्टर का सिर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह स्ट्रिंग्स की मदद से मूव कर रहा था। उसके हाथों में बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए थे और उसकी ताकत बहुत डेंजरस थी। तंजीरो तुरंत समझ जाता है कि उन्हें उसके शोल्डर से लेकर वेस्ट तक पूरा बॉडी कट करना होगा। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी प्लान एक्सप्लेन करे, इनोस के अकेला ही अटैक करने भाग जाता है। मॉन्स्टर उसे बुरी तरह घायल कर देता है और छोटी स्पाइडर्स उसके हाथ पैर पकड़ लेती हैं। अब इनोस्के को लगने लगता है कि शायद वह मरने वाला है, लेकिन तभी तांजिरो वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है। तंजीरो कामली कहता है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। यह सुनते ही इनोसुके के अंदर फिर से कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। अब तंजीरो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और यही इनोसुके को अपने ऊपर चढ़ने के लिए कहता है। दोनों फाइनली टीम वर्क करके उस जायंट मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। मॉन्स्टर के बॉडी पार्ट्स धुएं में बदलने लगते हैं और दूर बैठी स्पाइडर मदर यह देखकर पूरी तरह टूट जाती है। तभी इनोसुके मजाक में तंजीरो को हवा में उछाल देता है, लेकिन हवा में जाते ही तंजीरो को अचानक डीमन की स्मेल मिल जाती है और अगले ही पल वह सीधे स्पाइडर मदर के सामने पहुंच जाता है। अब पहली बार स्पाइडर मदर डरने की बजाय शांत हो जाती है। वह सोचती है कि अगर आज वह मर गई तो शायद आखिरकार इस टॉर्चर से आजाद हो जाएगी। इसलिए वह अपने हाथ नीचे कर देती है और बिना रेजिस्ट किए मौत एक्सेप्ट कर लेती है। तांजिरो यह देखकर समझ जाता है कि वह अंदर से टूट चुकी है और इसलिए वह उसे एक पेनलेस डेथ देने के लिए वाटर ब्रीदिंग अटैक इस्तेमाल करता है। जैसे ही उसका सिर कटता है, अचानक हल्की बारिश शुरू हो जाती है। स्पाइडर मदर की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि पहली बार उसे दर्द नहीं बल्कि शांति महसूस हो रही थी। उसे अपना ह्यूमन पास्ट याद आता है, जहां उसका क्रूअल हस्बैंड उसे कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करता था। उसके अपने बच्चे भी उससे डरते थे और वह हर दिन सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए जी रही थी। अब मरते समय वह तांजिरो की दयालु आंखों को देखती है और सोचती है कि कभी कोई इंसान भी उसे ऐसे प्यार से देखा करता था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि वह कौन था। धुएं में बदलते बदलते वह तंजीरो को वार्निंग देती है कि यहाँ 12 किजुकी का कोई मेंबर मौजूद है। यह सुनते ही तंजीरो शॉक हो जाता है, क्योंकि अब असली नाइटमेयर शुरू होने वाला था और इसी टेरिफाइंग मोमेंट के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हमें डीमन स्लेयर की सबसे लेजेंडरी फाइट्स में से एक देखने को मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना।